ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में वैशाख महीने में सुनी जाने वाली पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से श्रवण करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जी में स्नान करने जाता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। तो राजा जब गंगा में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार को बैठा दिया। अब गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़ करके राजा के पास ले आए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। तो इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। और वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया और 9 माह पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तो तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। तो राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जान करके अन्य रानियां मनी मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। अब घंटी लगी देख करके एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। तो रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तो इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तो तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांध करके सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। तो राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहा करके कुमार के खंदड़ में रख दिया। अब दूसरे दिन कुमार कुमारिन खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुमार कुमारिन भी निसंतान थे। उन्होंने शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर के पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तो इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। तो उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिला करके लड्डू भेज दिए। अब ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। और यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में
माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र जो है 108 करवे और 108 गोली लेकर के घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। तो इस कारण कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरी लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो सभी कुमार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। कहा कि मेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, तेरे पुत्र ने, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तो कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। तो दो कन्याओं के माता पिता बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर से विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 ही पोते भी हो गए। और कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रित दिया और राजा को भी बुलवा दिया। अब राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर के बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। तो राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। तो रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य बंदरी का ही पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू और पौत्रों को लेकर के महल में आया। तो राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं मानी। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। प्रिय भक्तजनों, तो वैशाख स्नान का इतना बड़ा महत्व है, सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। ईश्वर जिस तरह बंदरी को पुण्य मिला, इस तरह सभी को पुण्य देना। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे, आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।